हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, आइए बात करते हैं अदानी विल्मर के बारे में, जिसके लिए दो बड़े अपडेट है। फ्रेंड्स, आप जो भी शेयर को ट्रैक करते हो या जो शेयर को होल्ड करते हो, उसके बारे में आपने अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट रखना चाहिए, पूरी जानकारी रखना चाहिए। क्योंकि जो कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं उसकी बराबर अगर हमने जानकारी रखी, इन्फॉर्मेशन रखी, तो हमें पता होता है कि हमें कब एंट्री करना है या कब एग्ज़िट करना है, और कंपनी में क्या हो रहा है ये हमें पता रहना चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ बाय करके रख देते हैं, उनको पता कुछ नहीं होता है, और जब शेयर गिरता है तो दुखी हो जाते हैं, और जब बढ़ता है जब खुश हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। तो आप लोगों को कंपनी के बारे में नॉलेज रखना चाहिए, और इसीलिए अदानी विल्मर की काफ़ी इन्वेस्टर्स सुपर इन्वेस्टर चैनल से जुड़े हुए हैं। इसीलिए मैं ये अपडेट देते रहता हूँ अदानी विल्मर के बारे में। काफ़ी लोग बोलते हैं डेली आप वीडियो क्यों बनाते हो अदानी विल्मर के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए डेली उसमें क्या हुआ है और आगे क्या हो सकता है, ये हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे तो डिसीजन लेने के लिए हमें आसानी नहीं होती है कि हमें बाय करना है, होल्ड करना है या सेल करना है कोई भी शेयर। तो फ्रेंड्स आइए बात करते हैं। आप जानते हैं अदानी विल्मर में लोअर सर्किट लगा था फ्राइडे को भी, और वॉल्यूम भी बहुत कम था, और पेंडिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा थी सेलिंग के लिए। अब जो दो अपडेट आए हैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। और फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि हमें बेचना चाहिए कि होल्ड करना चाहिए कि बाय करना चाहिए। फ्रेंड्स मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, देखिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया हो तो आपने होल्ड करना चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा होगा तो 30 से 40% 50% शेयर्स आपने बेच के प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। गलती हम लोग यही करते हैं कि प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, भागता है शेयर तो हमें लगता है कि बस डायरेक्ट अभी डबल ट्रिपल होके रुकेगा। ऐसा नहीं होता है, शेयर में करेक्शन होता है, बिकॉज काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मार्केट की कंडीशन हो गया, क्वार्टर के रिजल्ट्स हो गए, बाकी कोई न्यूज़ आ जाती है उस इंडस्ट्री के बारे में, तो उसके कारण शेयर में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। इसीलिए आपको कभी भी प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। मैं जानता हूँ काफ़ी लोग ऊँचे रेट में फंसे हुए हैं, 700 से 750, 800, 850 तक भी लोगों ने लिया हुआ है। काफ़ी लोग कमेंट करके बताते हैं, बट फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी 650 के आसपास है। हो सकता है मंडे को भी लोअर सर्किट लगे, बट 600 के आसपास हो सकता है रिवर्स ले सकता है। अगर मार्केट में पॉजिटिविटी आई तो फिर से इसमें रिवर्स लेने के चांसेस बन सकते हैं। 600 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से अगर ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद में डायरेक्ट फिर 550 500 के भी लेवल ये शेयर दिखा सकता है। पर तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। मैं हर एक को ऐसा नहीं बता सकता हूँ, बिकॉज देखिए बाद में लोग ये भी बोलते हैं कि आपने बोला इसलिए लिया या आपने बोला इसलिए बेच दिया। तो ऐसा नहीं होता है, आपको भी अपना जजमेंट लेकर डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको लॉस बुक करना है या होल्ड करना है। लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकवर होगा, शेयर लगातार गिरता नहीं है। बट डेफिनेटली थोड़ा लॉस दिखता है हमारे पोर्टफोलियो में तो उससे घबराना नहीं होता है, मैं बार बार कहता हूँ सबको। या फिर आपने प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, या लॉस पहले ही बुक करना होता है। लॉस जब बढ़ते जाता है तो फिर बहुत तकलीफ होती है लॉस बुक करने के लिए। बट वी लेट्स होप कि जो भी कुछ है कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगी और फिर से हो सकता है इसमें अपर सर्किट लगे, या कम से कम गिरना बंद हो जाए, नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो जाए। मार्केट भी पॉजिटिव हो सकता है अगले हफ्ते में, ये भी पॉसिबल है। बट कुछ कह नहीं सकते, काफ़ी नेगेटिव फैक्टर्स भी है, तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी आ सकती है, बट नेगेटिव फैक्टर ज़्यादा है। इसीलिए देखना ये होगा आने वाले दिनों में क्या करना है। बट आप लोगों को इसीलिए बार बार बता रहा हूँ मैं कि आपको डर लग रहा होगा तो एक बार लॉस बुक कर लीजिए या बेचकर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और बाद में निचले लेवल पर फिर से आप बाय कर सकते हैं। जब 600 के आसपास जाएगा तो आपको उतना जो लॉस है कम होते हुए दिख सकता है। तो डिसीजन आपको लेना है कि लॉस बुक अभी करना है कि वेट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो शेयर अच्छा ही है। अब बात करते हैं इसमें न्यूज़ क्या आई है। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का सोच रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि करीब करीब 60% जो एडिबल ऑयल है भारत में इंपोर्ट होता है, और इंपोर्ट से ही पूरा हमारे सप्लाई होता है, हमें खाने का तेल मिलता है। बट अभी जो मार्केट में जो तेज़ी आई है एडिबल ऑयल के रेट में, उसके कारण गवर्नमेंट काफ़ी चिंता में है, क्योंकि उसके कारण इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट उस पर विचार कर रही है कि एक तो इंपोर्ट ड्यूटी घटाना या जो डोमेस्टिक टैक्स है उसमें कुछ कमी करना, क्योंकि अभी इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको कम करने का भारत सरकार विचार कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कंफर्म खबर नहीं है, बट एक रूमर है मार्केट में कि अभी इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जा सकती है। तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी घटी तो उसका इनडायरेक्टली फ़ायदा अदानी विल्मर को मिल सकता है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी घटेगी तो जो अभी जो सेल जो कम होता है, कि देखिए जब कोई भी चीज़ का भाव बढ़ता है तो हम उसमें कटौती करते हैं, थोड़ा बहुत उसका यूज़ करना कम कर देते हैं। तो इसका जब रेट घटेंगे तो उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है कि
उसके कारण थोड़ा बहुत जो सेल कम हो गया था कंपनियों का वो बढ़ सकता है, तो उसका फ़ायदा अदानी लिमर को भी मिल सकता है। बट ये भी बात है क्योंकि देखिए, और इंडोनेशिया से भी एक्सपोर्ट फिर से खुल जाएगा ऐसा भी कह रहे हैं लोग, तो वैसा भी हुआ तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा और हमें थोड़ा बहुत ऑयल के रेट कम होंगे तो उसके कारण हो सकता है इनके मार्जिन भी बढ़ते हुए दिखे। बट कभी कभी उल्टा भी हो जाता है कि कभी कभी मतलब ऐसे न्यूज़ से नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, तो दोनों बातें हो सकती है, वो तो आने वाले वक्त बताएगा। बट ये इन्फॉर्मेशन आई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी घटाने वाली है, तो आपको क्या लगता है उसके कारण अदानी लिमर को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? ये हो गई एक न्यूज़। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि अदानी लिमर ने आज इंटीमेट किया है BSE और NSE को कि वो लोग उनका जो मीटिंग रखा है उन्होंने 9 और 10 मई को 2 दिन मीटिंग चलेगी। उसका कारण ये है कि ये जो मीटिंग है ये एनालिस्ट एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है उनकी मीटिंग रखी है कंपनी के बोर्ड के साथ में। मतलब ये जो एनालिस्ट होते हैं वो भी सवाल जवाब करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट को, और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जैसे DII FII जो होते हैं उनकी मीटिंग होती है। 2 दिन की मीटिंग है, 9 और 10 को रहेगी, और उसमें काफ़ी बातें डिस्कस होगी क्योंकि ये लोग जैसे देखिए हम लोग भी इन्वेस्टर है बट हम लोग कंपनी से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट ये जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जैसे कि FII DII, ये डायरेक्ट मैनेजमेंट से बात करके कंपनी के फ्यूचर के बारे में, प्लान्स के बारे में ये सब डिस्कशन होता है। तो ये मीटिंग में हो सकता है कंपनी के तरफ से कोई पॉजिटिव इंटीमेशन, पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, और अगर ये न्यूज़ आई कोई पॉजिटिव अपडेट आ जाए कंपनी की तरफ से कि जैसा हमारा ये प्लान है, वो प्लान है, या हमको अभी अच्छा ऑर्डर मिला है, कुछ भी, मतलब वो लोग अगर अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को FII DII को इस मीटिंग में कुछ पॉजिटिव बताएंगे तो वो भी हमें पता चलेगा मे बी 11 और 12 मई को। तो उसके बाद में हो सकता है इसमें थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी के बोर्ड से बात करके ये जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है, और इन्वेस्ट करना है कंपनी में कि बेच के निकल जाना है। तो कंपनी उनकी पूरी कोशिश करती है कि ऐसी जो मीटिंग्स होती है उसमें वो पॉजिटिव बातें कंपनी की बताती है, फ्यूचर प्लान्स बताती है, फ्यूचर ग्रोथ का जो आउटलुक है उसके बारे में बातें होती है। तो ये मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है अदानी लिमर के लिए। तो ये मीटिंग में हो सकता है कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ जाए, और हो सकता है कि वहाँ से उसके बाद थोड़ा अदानी लिमर में हमें पॉजिटिविटी शेयर के रेट में भी देखने को मिले जो कि लगातार गिर रहा है। तो ये मीटिंग 9 और 10 मई को है। इस मीटिंग का जो सर्कुलर है मैं आपको कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर पढ़ना उसको। तो इसके कारण भी हो सकता है कि इसमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आए और फिर से इसमें एक जो गिरावट हो रही है वो रुक सकती है अदानी लिमर में। तो फ्रेंड्स देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के पास काफ़ी अच्छे प्लान्स हैं। आप जानते हैं कोहिनूर को भी इन्होंने टेक ओवर किया है, सब लोग जानते हैं ये बात। तो काफ़ी मतलब फ्यूचर आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी का। ये कंपनी भारत की नंबर 1 FMCG कंपनी बन चुकी है। इसने हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी पीछे ढकेल दिया है रेवेन्यू के मामले में। तो ओवरऑल फ्यूचर ब्राइट है, कंपनी काफ़ी एग्रेसिव है, और अदानी के शेयर जनरली गिरते का में चलते ज़्यादा है, तो भी गिरावट पर चल गई, बहुत ज़्यादा फास्ट भागा था ये शेयर, इसलिए गिरावट हो रही है। तो लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए, आने वाले 1 साल में ये शेयर आपको फिर से अच्छे रेट दिखा सकता है। मे बी मार्केट अगर अच्छा पॉजिटिव रहा और क्वार्टर रिजल्ट अच्छे रहे, शानदार रहे, तो 1500 से 2000 के लेवल भी ये शेयर 1-1.5 साल में दिखा सकता है। और ये काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट ओवरऑल कंपनी का फ्यूचर मजबूत है, पॉजिटिव है। तो आप इस कंपनी को आप होल्ड कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो। और अगर आपको डर लग रहा होगा तो अभी एग्जिट करके फिर से आप लो लेवल पे भी एंट्री कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 2 अपडेट थे अदानी लिमर के बारे में। और आपको क्या लगता है इस मीटिंग में कुछ पॉजिटिव निकल कर आएगा, और अदानी लिमर कब कौन से लेवल से रिवर्स करेगा, 600 से कि 550 से कि 500 से, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए आप भी क्या सोचते हैं अदानी लिमर के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।